नीतीश कुमार फाइनली बीजेपी से अलग होकर के आज जेडी में जुड़ गए हैं। तो उनकी पार्टी की जेडीयू थी। तो नीतीश कुमार में और बीजेपी में ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनमें टकरार हुई, और महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ जिससे कि वो महाराष्ट्र शिवसेना के साथ बीजेपी जुड़ गई। तो इसमें कई कारण है, और जिसमें जो नीतीश कुमार ने इसमें सीएम के रूप में शपथ ली है आरजेडी के साथ में जुड़ के, मतलब जेडीयू आरजेडी दोनों जुड़ गई, और दोनों जुड़ के साथ नीतीश कुमार ने शपथ ली। मतलब नीतीश कुमार सीधे किंग में कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्या बोले, बहुत सारे इनके एलिगेशन है कि वो उन पर जो सुशील कुमार मोदी थे वो कहते रहते थे कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। और भी इसके कई एलिगेशन बताए जिसमें कि काफ़ी अलग अलग हैं। जिसमें जैसे इसमें देखो ये लिखा है, जैसे सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। मतलब अगर पार्टी चेंज करती है तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई के छापे पड़े थे, इस प्रकार से यहाँ भी हो सकता है। और 2024 में जो चुनाव वगैरह होंगे वहाँ पे भी कुछ असर पड़ सकता है। और इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या रहा था इसमें। कई पेपरों ने टिक किया है कि नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ने की 3 वजह रही। किसी किसी ने लिखा है कि किसी और भी पेपर है उन्होंने अलग बताई। और एक पेपर है वो कहता है हमारा उजाला कि 26 साल में दूसरी बार बीजेपी से अलग हुए नीतीश कुमार। और एक पेपर एनडीटीवी है जो एनडीटीवी कहती है कि नीतीश कुमार 5 बड़े कारण से अलग हुए। तो इसमें कौन कौन से 5 बड़े कारण हो सकते हैं हम वो देखते हैं। पहले चलते हैं कारण देख। तो इसमें एक तो जब बीजेपी ने 3 तलाक का मुद्दा लेके आई थी उस समय विरोध किया गया था कि उस समय कहते हैं इस पार्टी ने विरोध किया था, जेडी नीतीश कुमार ने विरोध किया था। इसके अलावा 370 आर्टिकल हटा था तब भी विरोध किया था। राम मंदिर निर्माण के खिलाफ विरोध किया था, और एनआरसी और एनपी मुद्दे पर भी विरोध किया था। अग्निपथ योजना आई तब भी विरोध किया था, और कॉमर्शियल कोर्ट के आधार पर विरोध किया था। और दूसरी बात ये भी है कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो केंद्र सरकार का कहना है कि अब जो भी चुनाव होंगे उनको सीधा केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिससे कि ज़्यादा खर्च ना हो। और इसके अलावा एक नीतीश के बारे में लोग कह रहे हैं कि नीतीश सबके मतलब नीतीश किसी पार्टी के साथ चले जाते और किसी के साथ सरकार बना देते। मतलब वो अभी तक 8 बार सरकार बना चुके हैं। तो इसमें नीतीश कुमार के पास में कितनी 45 है, आरजेडी के पास 79 है, जबकि कांग्रेस के पास में है 77, बीजेपी के साथ में 77 सीटें हैं, और कांग्रेस के साथ इतनी है, और बाकी अदर पार्टी दे रखी हैं। और भी इसके अलावा क्या क्या एलिगेशन थे वो देखते हैं। ये देखते हैं टोटल बिहार में असेंबली में कितनी का सीटें थी। टोटल असेंबली में बिहार में सीटें थी वो 243 थी। मतलब 122 जिधर भी होंगी उधर वो पार्टी सरकार बन जाएगी। तो देखो इसमें आरजेडी के पास 17 है, जेडीयू के पास में 45, एनसीपी इतनी, और बीजेपी जो थी उसमें के पास 77 थी सीटें। और जब चुनाव हुए थे बिहार में तो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे जो बीजेपी थी वो हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाह रही थी, हमारे विधायक खरीदना चाह रही थी। इसके अलावा उन्होंने 1-2 आरोप और लगाए थे, वो मैं आपको सीधा पेपर की कटिंग दिखाता हूँ जहाँ से वो सीधा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बीजेपी हमेशा उनको अपमानित करती थी। और इसके अलावा उनको जेडीयू की ख़त्म करने के आरोप लगाती है। और वे कहते हैं कि बीजेपी में वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनाए। इसके अलावा इनके पास में जो केंद्र में जो मंत्री की संख्या है वो सांसद की संख्या है वो 16 है, और बीजेपी के पास में 16 है। इसलिए वो कहते थे कि हमारा प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में समान होना चाहिए, ना कि कम। तो इस मुद्दे पे भी वो तकरार होती रही उनसे हमेशा। इसके अलावा इससे पहले भी सीएम क्या हुआ था कि पहले जो सबसे पहले जैसे 7 अगस्त को जो नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें भी नीतीश कुमार ने भाग नहीं लिया था, और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें भी भाग नहीं लिया था। और इसके अलावा रामनाथ कोविंद की विदाई हुई थी उसमें भी भाग नहीं लिया था। और इसके अलावा जब गृह मंत्री के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री बैठक हुई थी उसमें भी भाग नहीं लिया था। तो ज़्यादा में कई कारण निकल के आए कि नीतीश कुमार अब बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं और बीजेपी से अलग रहना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद में तुरंत ही आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना ली, और स्वयं मुख्यमंत्री बन गया। मतलब 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए सरकार में रहते हुए जब बीजेपी